धार्मिक मालाएं टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। और मस्त हाथी भी जब चलता है तो तोड़फोड़ करता वही चलता है। बेडोल शरीर होता है, फूला हुआ शरीर होता है उसका। पैर उसके थम से होते हैं, पैर उसके बेकार होते हैं, केतु उसका मंदा होता है। स्टैचू रखने वास्ते भी आपके दिमाग पर उसको देखने मात्र से ही आपका राहु कहीं ना कहीं एक्टिव रहेगा। और 3 दरवाजे, एक एंट्री करी उसके सामने, दूसरी एंट्री, फिर तीसरी एंट्री, ऐसे ही कोई 3 खिड़कियां आपस में बाहर तक देख रही हैं। इस प्रकार का भी घर में वास्तु खराब नहीं होना चाहिए। अन्यथा है कि ये सिद्धियां पालू में अघोर तंत्र साधनों के चक्कर में पड़ा रहता है, इससे इसकी गृहस्थी खराब हो जाती है। अब एक बात बताता हूं, राहु लगन में है, आप गर्भ में आने के बाद अबॉर्शन के दौरान गुजर गया, किसी भी कारण पहला बच्चा अबॉर्ट हो गया, गुजर गया, अबॉर्शन हो गया, और उसके बाद आपकी एक लड़की पैदा हुई, आपने तरक्की करनी शुरू कर दी। हरि हरि ओम। इल्म ज्योतिष लाल किताब में पंडित रूपचंद जोशी जी की कलम से सन 1952 लाल किताब में राहु से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये कई कड़ियों में राहु केतु का मैं ट्रांजिट गोचर या आपकी लगन कुंडली में पहले भाव से लेकर 12वें भाव तक राहु केतु कौन से फल देते हैं, वर्ष कुंडली में आए हुए क्या फल देते हैं और जन्म कुंडली में क्या फल देते हैं, आपको क्या उपाय करने चाहिए, इस पर पंडित जी की कलम से मैं चर्चा करने जा रहा हूं। आपकी कौन सी कुंडली आपने बनाई है, वर्ष कुंडली बनाई है, गोचर बनाई है या जन्म कुंडली बनाई है, उसमें आपने देखना है कि राहु केतु कौन से हाउस में आ गए हैं। और आपको यदि लगता है जो मैं बात बता रहा हूं वो मैच कर रही है तो आपके बताए हुए उपाय कर सकते हैं। और कमेंट्स के द्वारा भी आप मुझसे पूछ लीजिएगा हमारा राहु केतु यहाँ गोचर में है या वर्ष कुंडली में है या ट्रांजिट में है, हम ये उपाय करने जा रहे हैं, क्या हम उपाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे राहु की। राहु देव जब भी लगन कुंडली में नंबर 1 में आते हैं, किसी भी कारण गोचर में आ गए हो, वर्ष कुंडली में आए हो या जन्म कुंडली में आए, तो राहु देव यहां पर मंगल की राशि, पक्का घर सूरज का है। यहां हम पक्के घर सूरज की बात करेंगे। तो कुंडली में सूरज कोई से भी हाउस में बैठा हो, सीधे उस हाउस से संबंधित आपको परेशानियां सबसे पहले आएंगी। जैसे सूरज 7वें भाव में बैठा है तो पार्टनरशिप, व्यापार, गृहस्थी में दिक्कत आ सकती है। सूरज 10वें भाव में बैठा है तो आपके कारोबार में चलते काम रुक जाएंगे। वहीं 11वें हाउस में सूरज है तो लाभ, कहीं से पैसा आना है वो रुक जाएगा। 12वें हाउस में बैठा है तो बेफजूल में खर्चे में पैसा जाता रहेगा और रात की नींदें भी खराब कर। 4थे भाव में बैठा है तो मां की तरफ परेशानी आ सकती है। इस प्रकार आप सूरज को अन्य भावों में देख करके, सूरज राहु लगन में आया तो उस घर में आपको परेशानी आ रही है, तो आपने सूरज को तो उच्च करना ही करना है कुंडली में, सूरज के दान करते रहना है। इस प्रकार आपको फायदा मिले। सबसे पहली निशानी, राहु जब लगन में आता है तो पहली लड़की, अगर आपके जीवन में संतान पहली लड़की आ गई तो जीवन आराम से गुजरता है। सारे वक्त आप तरक्की करते रहते हैं, नौकरी भी, कारोबार भी, तरक्की करते चले जाते हैं आप। और आप जहां जन्म लिया दूसरे शहरों में आकर के तरक्की करते हैं और अन्य शहरों में खूब कारोबार चलता है। यदि आपकी पहली संतान कन्या आ गई, लड़की है, जन्म कुंडली के हिसाब से, गोचर के हिसाब से नहीं, गोचर तो 1.5 साल के लिए रहेगा, वर्ष कुंडली साल भर के लिए आएंगी, और जो बातें बताऊंगा उनको लगा सकते हैं, मगर जन्म कुंडली की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। जहां जन्म लिया उस स्थान में वो नहीं रहेगा, चाहे जन्म लेने के वक्त कुछ दिन ही वो किसी शहर में रहा हो और वो दूसरे शहर में आकर के तरक्की जरूर करेगा। इसलिए जहां जन्म लिया और वहीं पर ही फंसा हुआ है वो अभी तक, तो कहीं ना कहीं परेशानियों में उलझा हुआ होगा। उसे कैसे भी करके अपने जन्म स्थान को छोड़कर घूमने फिरने में लग जाना चाहिए, तब्दीलियां करनी चाहिए, तो राहु अच्छा होगा, अन्यथा नहीं होगा। राहु जब भी लगन में होगा तो घर में बेफजूल का टूटा फूटा सामान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। खास तौर से मालाएं, धार्मिक मालाएं टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। घर में बड़े बड़े खिलौने, जानवरों के, हिंसक जानवरों के खिलौने नहीं होने चाहिए।
खास तौर से हाथी के स्टैचू नहीं होने चाहिए। हाथी का कारक लाल किताब में राहु को बोला गया है। मस्त हाथी, आवारा हाथी और मस्त हाथी भी जब चलता है तो तोड़फोड़ करता वही चलता है। बेडोल शरीर होता है, फूला हुआ शरीर होता है उसका। पैर उसके थंब से होते हैं, पैर उसके बेकार होते हैं। केतु उसका मंदा होता है हाथी का, चाल उसकी अच्छी नहीं होती। तो इसलिए घर में राहु के कार तत्व के स्टैचू रखने वास्ते भी आपके दिमाग पर उसको देखने मात्र से ही आपका राहु कहीं ना कहीं एक्टिव रहेगा। तो इसलिए इन चीजों से बचना चाहिए। लगातार 3 दरवाजे, एक एंट्री करी उसके सामने दूसरी एंट्री, फिर तीसरी एंट्री, ऐसे ही कोई 3 खिड़कियां आपस में बाहर तक देख रही हैं। इस प्रकार का भी घर में वास्तु खराब नहीं होना चाहिए, अन्यथा आपका राहु लगन में खराब माना जाएगा। ऐसा इंसान सिद्धियां पाने के लिए चक्कर काटता है कि ये सिद्धियां पालू में, अघोर तंत्र साधनाओं के चक्कर में पड़ा रहता है। इससे इसकी गृहस्थी खराब हो जाती है और मंदे नतीजे ही सामने आते हैं और बहुत ही वो माथे पर लगाना शुरू कर देता है। इससे मंदे नतीजे उसकी किस्मत पर हमेशा बने रहेंगे। इसीलिए सिद्धि पाने के लिए उसको कभी भी इधर उधर भटकना नहीं है। अब एक बात बताता हूं, राहु लगन में है, गर्भ में आने के बाद अबॉर्शन के दौरान गुजर गया, किसी भी कारण पहला बच्चा अबॉर्ट हो गया, गुजर गया, अबॉर्शन हो गया, और उसके बाद आपके एक लड़की पैदा हुई, आपने तरक्की करनी शुरू कर दी। आपके दूसरी लड़की हुई तो आपने और ज्यादा तरक्की करनी शुरू कर दी। अब यहां पर समझना है कि अगर पहली संतान लड़का हो गया तो आपके जीवन संघर्ष में रहेगा और जीवन में कुछ ना कुछ अड़चनें जरूर आती रहेंगी। और यदि पहली लड़की हुई फिर उसके बाद दूसरी लड़की हुई तो आप 200% फायदे में हो जाएंगे, आप हमेशा तरक्की करते चले जाएंगे। और यदि आपके पहला लड़का हुआ और उसके बाद लड़की नहीं हुई तो पूरा जीवन ही संघर्ष में है। और किसी कारण ऐसा लगा कि पहला लड़का था, अबॉर्शन हो गया था और उसके बाद लड़कियों ने जन्म लिया है, लड़कियां भले ही 2 हो गई हैं, आप तरक्की तो कर रहे हैं मगर उतनी तरक्की नहीं करेंगे जितनी पहली 2 लड़कियों से कर लेते। तो कहीं ना कहीं राहु अपनी निशानी छोड़ के चला जाएगा मंदे होने की। एक योग मिलता है लाल किताब में, जब राहु 12वें हाउस में बैठता है और उसके लड़की हो जाए तो बहुत धनवान धन्ना सेठ हो जाता है वो, क्योंकि राहु बुध का मित्र है, कन्या का मित्र है, केतु का नहीं है। केतु लड़का है, कन्या जो है बुध है। इसलिए धन का आगमन जब होगा जब आपके कन्या होगी। तो ये बात आपने विशेष ध्यान रखनी है। आप जैसा मैंने पहले भी बताया कि राहु कैसा भी बैठा हो, सूरज का तो नुकसान होना है, सरकार से तो आपको फायदा मिलना ही नहीं है, ये विशेष ध्यान रखनी है। इसलिए कोर्ट कचहरियों से हमेशा बच करके रहना, अन्यथा आपको ही नुकसान होगा, आपका ही समय भी बर्बाद होगा, पैसा भी बर्बाद होगा और कुछ ना कुछ मानहानि भी होगी और बॉडी में भी परेशानी आएंगी। इसलिए आपने बचना है कोर्ट कचहरियों से, सरकार से फायदा तो भूल ही जाइए। इसलिए काम करें, प्राइवेट काम करें, अपने व्यापार करें और जन्म स्थान छोड़ करके करना। राहु लगन में होने के बाद नानके घर धीरे धीरे तरक्की करते चले जाते हैं, इसकी शुभ निशानी है। मामा तरक्की करते चले जाते हैं, नानके गरीब होते हैं, वो पैसे वाले हो जाते हैं, मगर इसके पिता की उम्र सेहत सबकी रहती है, माता को कोई दिक्कत नहीं रहती, मगर अच्छा होगा तो आस पड़ोस बहुत अच्छा होगा, आबाद होगा। यदि मंदा होगा तो आस पड़ोस भी परेशान होगा, ननिहाल भी परेशान होगी, सेहत भी खराब होगी, मुकदमेबाजी भी होंगी, बेफजूल में बोलते रहने की उसको आदत होगी। मुख्यतः राहु लगन वाले को घर में आते वक्त टॉयलेट नहीं दिखना चाहिए। एंट्री करते के साथ टॉयलेट होना, गड्ढा होना, ये खराब निशानियां होंगी। कोने का मकान ना हो जिस पर ऊपरी हवाओं का असर होता है, ऐसे मकानों से इसको बचना चाहिए। घर में टूटी फूटी चीजें, फर्नीचर, लोहा, बाड़ कबाड़, बहुत सारी चीजें हैं लाल किताब के अनुसार, यहाँ कुछ मुख्यतः ही बता रहा हूं जो आपको समझ में आ जाए, वो बिल्कुल ना हो। राहु लगन वाले को
दरगाहों पर नहीं जाना चाहिए, कब्रों पर नहीं जाना चाहिए, इसे भभूतियां नहीं लानी चाहिए, घर में जाले नहीं लगने चाहिए, मकड़ियां के जाले नहीं लगने चाहिए, इनसे बचना चाहिए। कहीं चमगादड़ बैठने का स्थान न बन जाए, कोई अंधेरा या कोई दुछत्ती पर छत्ती ऐसे हो जहां जहां चमगादड़ बैठने लगे, इन चीजों से उसे बचना चाहिए। और घर में किसी भी प्रकार के कब्रों के संबंधित फोटो, दरगाहों की फोटो नहीं होनी चाहिए उसके घर में, इन चीजों से बचना चाहिए। राहु जब भी लगन में होगा, जैसा मैंने बताया, पहला लड़का होगा तो आपका राहु मंदा माना जाए, घर में टूटा फूटा सामान होगा तो राहु मंदा माना जाए, आपकी तब्दीली नहीं हुई, तब्दीली होने के बाद नुकसान हो रहे हैं तो राहु मंदा माना जाएगा, जन्म स्थान में ही पड़े रहेंगे तो भी राहु मंदा माना जाएगा, और जन्म स्थान छोड़ करके आप अन्य शहरों में तरक्की पर तरक्की करते चले गए तो राहु बहुत ही अच्छी हालात का आपका माना जाए। राहु की उम्रों में लाल किताब में सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार राहु की उम्र होती है 42 साल। उसकी सूरज की उम्रों पर वो ग्रहण लगाता है, यानी कि 20-21 साल में या 42 साल में पिता को कष्ट आता है तो राहु आपका मंदा माना जाएगा। वहमी होते हैं ऐसे लोग, शक्की होते हैं, बेफजूल में छोटी छोटी बातों पर वहम करते हैं, गृहस्थ में कोई ना कोई परेशानियां ताउम्र चलती रहती हैं, संतान भी उनकी नालायक होती है, संतान उसके कहने में नहीं होगी जब राहु मंदा होगा, क्योंकि लड़का होगा वो पहली निशानी मंदी तो पहले ही होगी, लड़के नालायक तो होते ही हैं, और राहु लगन वालों के तो बिल्कुल ही नालायक होंगे। तो सबसे पहला है कि उसके कहने में ही नहीं होंगे वे, उसकी जो तबीयत है हमेशा चोर तबीयत रहती है राहु लगन वाले, मतलब जहां बैठता है, जहां भी कारोबार के लिए बैठता है वो कारोबार डूब जाता है, वहां का तख्त शाही सब गिर जाता है, तबीयत ही चोर है, उसका स्वभाव ही चोर का, तो राहु लगन में ये मंदा है। ससुराल से बिजली का सामान आए दिन आते रहते हैं, उसके शादी के वक्त की बात बाद में आते रहते हैं, और आ गया तो समझ लो उस दिन से उसके जीवन में एक ग्रहण लग जाएगा, आ गया उसके बाद तुम उसे उठा करके फेंक दो, कुछ भी कर दो, ग्रहण आ गया, उस दिन से आपके जीवन में कोई ना कोई मुकदमा, कोई ना कोई पिता को परेशानियां, लड़ाई झगड़े ये शुरू हो जाएंगे। इसका उपाय करना पड़ेगा आपको। इसलिए राहु लगन वाले को हमेशा आवारागर्दी से बचना चाहिए, झूठ बोलने से बचना चाहिए, घर में टूटा फूटी कुर्सियां, टूटे फूटे तख्तपोश या ड्राइंग रूम में शाही जो दीवान खाने होते थे दीवान, ये नहीं होने चाहिए, ये मंदे होने की निशानी होंगी, वो अन्यथा घर से बीमारियां नहीं जाएंगी, कुछ ना कुछ आपके जीवन में उलझने चलती रहेंगी। राहु केतु आपका लगन में बैठा हो, साल में एक वक्त ऐसा आता है कि उसके ऊपर से बुध गोचर करता, और कई बार ऐसा आता है कि राहु लगन में है और 17-18 साल में केतु भी उस पर गोचर करता है और उस साल राहु भी उस पर गोचर करता है। वो वक्त आपकी सेहत के लिए, जिस्मानी ताकत के लिए बहुत कष्ट में होगी, इसलिए आप उस वक्त के आने पर दान करने शुरू कर दें, सूरज के दान करने शुरू कर दें, अपने जिस्म को मजबूत करना शुरू कर दें। अन्यथा राहु केतु और बुध का मिलना लाल किताब में बहुत अच्छा नहीं माना जाता। कुछ शब्दों का मैं इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, ये घर में बहुत मंदे निशानियां दे करके जाता है। राहु लगन में हो तो आप सूरज के दान साल में एक जरूर करें, गेहूं और गुड़ का दान करें, साल में एक बार 4 से 8 किलो जौ कच्चे दूध से धो करके उनको जल प्रवाह करें, चांदी की मोटी भारी भरकम चैन अपने गले में धारण करें, 92% की या 99% की कोई सुनार बनाकर दे सके तो ज्यादा अच्छा है। खर्चे से मत डरना, मतलब बनाई उसकी ज्यादा लग सकती होगी तो वो दे देना और बनवा लेना। 100-150 ग्राम पहन लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। 10-20 ग्राम में बारीक चैन बनेगी, वो नहीं मोटी संकल वाली जिसमें हाथी जकड़ा हुआ हो, क्योंकि जब राहु लगन में होता है तो आपकी बॉडी पर ही उसका पूरा असर है। नीले रंग से हमेशा बचें, घर में कोई नीला रंग ना हो, जैसा मैंने कुछ बातें बताई हैं घर में वो सामान ना हो टूटे फूटे। वीडियो को दोबारा देख लेना। और आपका राहु जहां बैठा है, केतु जहां बैठा है, आप कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा मैं कमेंट्स के एक तो वीडियो लेकर के जरूर आया करूंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहें। घर में कोयला बिल्कुल ना रखें, कच्चे कोयले भी, यदि आपको परेशानी ज्यादा है तो कच्चे कोयले भी जल प्रवाह कर सकते हैं। माथे पर किसी प्रकार की भी भभूत ना लगाएं, बिल्कुल भभूत ना लग। और जब राहु शुभ होता है ना
तो कबीलों का मालिक बना देता है। केतु इसकी शरण में रहता है, अपनी सारी ताकत केतु इसको दे देता है, इसलिए सफर, लंबे लंबे सफर, विदेशी सफर राहु कराता है और पैसा कमवाता है केतु के माध्यम। राहु का ग्रहण केतु ही हटाता है, ये भी बात ध्यान रख लेना, क्योंकि बृहस्पति की जब हवाएं रुक जाती हैं तो केतु तूफान बन करके आता है और हवाओं के साथ बृहस्पति की हवाओं को चलता कर देता है। ये पंडित जी की कलम है। हम मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी अच्छी टॉपिक के साथ। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हरि हरि ओम, वंदे मातरम, जय हिंद। अगली वीडियो जरूर देखें राहु 2 पर। चाहे भले वीडियो थोड़ा लंबा आ जाए, फिर भी आप हमें फॉलो करके जरूर रहना। मैं जल्द मिलता हूं किसी अच्छे टॉपिक के साथ।